हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। ठीक वैसा ही एक सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी हमारे मन में आता है कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर एडमिशन लेते हैं और वहां अध्ययन करते हैं तो क्या जवाहर नवोदय विद्यालय बाद में हमें नौकरी लगा के देगा। और यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। आज हम इसी सवाल के जवाब को लेकर आए हैं। देखिए, जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय में आप अध्ययन करोगे तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय हमें आगे फ्यूचर में नौकरी लगा के देगा, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा, तो हम जवाहर नवोदय विद्यालय से अध्ययन क्यों करें, क्योंकि ये भी तो सामान्य विद्यालय की तरह ही अध्ययन करवा रहा है। इसमें ऐसा क्या विशेष है जो इसे दूसरे विद्यालयों से अलग बनाता है। इस सवाल का जवाब आइए इस वीडियो में आगे ढूंढते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रक्रिया दूसरे विद्यालयों से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का अध्ययन करवाता है, यानी कि 6वीं से 12वीं तक के बच्चों का ही अध्ययन करवाता है। और ऐसा क्यों है? आप सभी जानते हैं कि बच्चों का विकास का समय, मानसिक विकास जो है वो कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों का उस समय होना, विकसित होना प्रारंभ होता है। इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय ऐसे बच्चों का अध्ययन करवाता है जो कि उस विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे होते हैं। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उससे पहले उन्हें एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उनमें चयन प्रक्रिया होती है, विशेष योग्यता परीक्षण प्रक्रिया होती है, जिसमें अगर बच्चा पास हो जाता है, अगर बच्चा सेलेक्ट होता है, तभी वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन कर पाता है। सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है कि आप गए और एडमिशन हो गया, नहीं। बच्चों को सबसे पहले ये सिद्ध करना होता है कि वो उसके योग्य है या नहीं। उसके बाद में अगर आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो उनको वहां पर अध्ययन करवाया जाता है और पढ़ाई उनकी बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे स्तर की करवाई जाती है। लेकिन अध्ययन तो हम दूसरे विद्यालयों में भी करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हर क्षेत्र विशेष में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर बहुत सारी अलग अलग प्रदर्शनियां, अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करता है। कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे विज्ञान विषय के क्षेत्र में अगर आपके बच्चे की रुचि है तो आपके बच्चों को उसमें अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर उनमें प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि क्षेत्रीय स्तर पर वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को कई प्रकार से अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। उसमें बच्चों को अपना कार्य दिखाना होता है और बच्चा इसमें अच्छे से प्रशिक्षित हो जाता है। ठीक वैसा ही अगर आपके बच्चे की रुचि कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, सामाजिक कार्यक्रमों में है, तो उसके लिए भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगर आपके बच्चे की रुचि नृत्य, कला और संगीत के क्षेत्र में है तो वो यहाँ पर अपने उन क्षेत्रों में विशेषता दिखाकर और प्रशिक्षण अच्छे से पा सकता है। और अगर आपके बच्चे की खेल कूद में रुचि है तो उसके लिए भी अलग से गतिविधियां होती है। बच्चों का मानसिक स्तर अच्छा रहे, अच्छे से उन्हें हर चीज समझ में आए, उसके लिए उन्हें योग सिखाया जाता है और बच्चा अच्छे से प्रशिक्षित हो जाता है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय से क्या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस तरह के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद में जिन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया है? बिल्कुल है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय नौकरी नहीं देता, लेकिन आपके बच्चों को हर क्षेत्र में इतना सक्षम जरूर बना देता है कि वो आगे चलकर किसी न किसी क्षेत्र में अपना परचम जरूर लहरा देता है। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय से आगे बढ़े हैं? उनमें पहला नाम है हिमा दास का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रही है। दूसरा नाम है
सी के विनीत, जो कि भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। ये दोनों ने ही खेल में बहुत अच्छा अपना क्षेत्र में कार्यक्रम दिखाया है, अपना अच्छा कार्य दिखाया है। साथ ही साथ वीटी बलराम, जो कि केरल के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा कार्य किया है। और धनंजय कनौजिया, जो कि उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, ये भी जेएनवी से पढ़े हुए हैं। उमर फयाज पढ़ने, ये पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं, जो कि जेएनवी से पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ बशारत पीर, जो कि अमेरिकी पत्रकार रहे हैं। और जेएनवी से पवनदीप राजन, जो कि एक संगीतकार हैं, इन्होंने भी जेएनवी से ही पढ़ाई की है। शशिकांत मणि फर्जुनी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक और आविष्कारक रह चुके हैं। साथ ही साथ दिव्या तंवर, जिन्होंने यूपीएससी के 2021 और 22 दोनों ही पेपर निकाले हैं। इस तरह इस लिस्ट में आपके बच्चे का भी नाम आ सकता है, अगर वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन करे। तो उम्मीद है आपको इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब मिल चुका होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय स्वयं किसी बच्चे को नौकरी नहीं देता, लेकिन आपके बच्चे को इतना काबिल, इतना सक्षम जरूर बना देगा कि आपका बच्चा स्वयं उस क्षेत्र में अपना परचम फहरा सके, अपना नाम रोशन कर सके और इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सके। उम्मीद है आज का ये क्लास, आज का ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा है। अगर ये उपयोगी रहा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और इसी तरह एसडी जेएनवी से बने रहिएगा। धन्यवाद।